तो भाई नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का एपिसोड 5 जिसका इंतजार करते करते सैटरडे से संडे और संडे से मंडे आ गया एंड फाइनली इसका एपिसोड मैंने देख लिया। और यार इससे पीक आपने रिसेंटली शायद ही कुछ देखा कि एपिसोड बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सर डंकन ने सबको बैटलफील्ड में चैलेंज किया था टू सपोर्ट हिम इन द फाइट जो सारे नाइट्स के साथ लड़ने वाला है, बिकॉज उनके साइड काफी कम लोग होते हैं। और इसी हाइप में ऑडियंस नेक्स्ट एपिसोड के इंतजार के लिए बैठी रहती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है एंड हम सब हाइप्ड अप रहते हैं कि सर डंकन अब सबको पकड़ के कूटेंगे, एक दो तो आराम से काट डालेंगे, बट व्हाट वी सी इज द एग्जैक्ट अपोजिट। अदर स्पॉयलर्स के साथ बता दूं, एक बहुत गहरी चोट उनके एब्डोमेन के एरिया के आसपास लगती है या फिर चेस्ट के एरिया के आसपास, वो जो भी था मैंने ठीक से नोटिस नहीं किया। एंड शॉकिंगली इतना ओवरपावर्ड कैरेक्टर एक तरह से पूरी तरीके से हारने की सिचुएशन में आ चुका था। लेकिन उसके बाद अचानक से एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उनके हम बचपन के टाइम में पहुंच जाते हैं। हाँ, हम उन्हें उनके बचपन के दोस्त के साथ देखते हैं जिसका नाम होता है रैफ। फिर इनकी जर्नी आगे बढ़ती है बचपन के उस थोड़े से टाइम के साथ जहाँ वो अपने इस दोस्त के साथ सिटी में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी वो फ्रेंड छोटी मोटी चीजें चोरी करती है टू अर्न सम मनी। और डंकन का मिशन अपनी माँ को ढूंढना है। इस जर्नी में डंकन का मिशन होता है अपनी मॉम को ढूंढना। और इन्हीं मिक्स्ड मोटिव के साथ उनका टाइम दिखाया जाता है थ्रू आउट द सिटी, जहाँ पर वो लोग एक सिचुएशन में फंस जाते हैं और किसी बड़े घराने का कोई बड़ा नाइट उनकी चीजें पैसा सब चुरा लेता है। और उसी दौरान फिर से एक खतरनाक भगदड़ मच जाती है, जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड द रेड वेडिंग जैसा कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। मतलब आपको एक ऐसा शॉक मिलता है जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। और शॉक को अगर आप एपिसोड में ही देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा एंड इट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। देन वहाँ पर भगदड़ के ही दौरान सर आर्लन ऑफ पेनिट्री आ जाते हैं, जो कि डंकन के ही टीचर होते हैं, जो हमें एपिसोड 1 में ही दिखा दिया गया था। एंड दैट्स व्हाई इन सब सीन्स की वजह से ये एपिसोड इतना पीक लगने लगता है कि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ द सीरीज नाउ। और मेरे हिसाब से ये सीरीज का अब तक का बेस्ट एपिसोड है। ये सब हो जाने के बाद सीरीज थोड़ा सा पीसफुल माहौल बनाती है, अपने आप को बिल्डअप करती है टू शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर आर्लन एंड डंकन। हमें आगे जाके पता चलता है कि सर आर्लन एक बहुत ही लेजी पर्सन है और अपनी ही मौज मस्ती में जीने वाला बंदा है, लेकिन उससे डंक को बचाया। इसका प्रॉपर रीजन काफी टाइम तक हमें नहीं बताया जाता। मे बी ही जस्ट हैज सिंपैथी फॉर पीपल एंड दैट्स व्हाई ही डिड इट। सर आर्लन डंक को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करवाते हैं टू मेक हिम लर्न समथिंग अबाउट नाइटहुड एंड ऑल, बिकॉज अल्टीमेटली वो और क्या ही करेगा उस उम्र में, उस टाइम और उस एरा में कुछ ऐसा था भी नहीं करने। फिर हम वापस फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर सर डंकन घायल होकर टूर्नामेंट फील्ड में पड़े होते हैं एंड आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज। बंदे को इतने घाव हो चुके हैं, इतनी चोटें लग चुकी हैं, बट मैन डजंट इवन फ्लिंच। लगता है राइटर्स इसको अमर बना के ही मानेंगे, बट जो भी हो वी आर जस्ट रूटिंग फॉर द कैरेक्टर। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी जस्ट वांट हिम टू बी अलाइव। एपिसोड अपने एंड की तरफ बढ़ने लगता है एंड सर डंकन फॉल्स इनटू द ग्राउंड और हमें सरप्राइज देने की नाकामयाब कोशिश की जाती है, बिकॉज वी नो कि पूरा शो ही उनके नाम पर बना है, तो एनीथिंग कैन नॉट हैपन टू हिम। फिर थोड़ा सा जेनरिक मूवी और शो वाले एक्सपेक्टेशंस के साथ ऑडियंस के रिएक्शंस दिखाए जाते हैं। देन सर डंकन गेट्स अप, ट्राइज टू फाइट विद द रिमेनिंग नाइट्स, जो कि आई थिंक वही बंदा है जिसके साथ पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बिकॉज एग पुश्ड हिम अवे इन द एपिसोड 3 और 4 आई गेस सो। उसके बाद फाइट खत्म होती है और सर डंकन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द लॉर्ड। लेकिन एक बहुत भारी ट्विस्ट के साथ हमें यहाँ पता चलता है कि द लॉर्ड इज मोस्ट लाइकली टू बी डेड, क्योंकि उनका सर पीछे से पूरा का पूरा फट चुका है और उनकी डेथ के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है, लिविंग मेनी क्वेश्चंस फॉर द फिनाले व्हिच ऑल द ऑडियंस इंक्लूडिंग मी आर ऑन द एज ऑफ अस। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या दिखाया जाता है एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सीजन 2। तो क्या आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा? आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा? क्या ये सीजन आपके लिए पीक रहा या स्लो रहा? व्हाटएवर योर थॉट्स आर, कमेंट्स में जरूर लिखना।